When a child is physically punished, the brain doesn't process it as discipline. वो इसे एक थ्रेट की तरह प्रोसेस करता है. क्या सच में कोई चीज है जैसे हेल्थी पनिशमेंट? है. पहली चीज़ जो आपको खुद से पूछनी चाहिए वो ये है, मैं अपने बच्चे को इस पनिशमेंट से क्या सिखा रहा हूँ. बच्चे सब कुछ देखते हैं. वो इस दुनिया में ब्लैंक कैनवसेस की तरह आते हैं. पेरेंट्स, सोसाइटी, स्कूल, हम रंग पकड़े हुए हैं. हम तस्वीर बनाते हैं. In our previous podcast, we talked about the importance of letting a child struggle. Now, another important question is, when a child is misbehaving, how do we handle that? We can't do what our parents used to do? Absolutely not. We cannot and should not use any sort of physical punishment. ये काम नहीं करता और ये developing brain को significant harm cause कर सकता है, especially in the early developmental years. Can you tell me more about this? Brain कैसे affect होता है? मतलब literally brain का development? Yes, literally brain development affect होता है. When a child is physically punished, the brain doesn't process it as discipline. वो इसे एक threat की तरह process करता है. जब एक बच्चा किसी frightening या threatening situation में होता है, the stress response activates through the coordinated actions of 3 key brain regions: the amygdala, which detects the threat, and the hippocampus and prefrontal cortex, which mobilize the response to it. The child experiences an increased heart rate, a surge of stress hormones, increased blood flow to the brain, and a heightened state of vigilance and fear, the classic fight or flight response. ये तब भी manageable है जब कभी कभी होता हो. प्रॉब्लम तब होती है जब ये बार बार होने लगता है. मुझे सिर्फ वो बेचारे बच्चे याद आ रहे हैं जो अपनी स्टडीज़ में स्ट्रगल करते थे और सपोर्ट मिलने की जगह उन्हें फिजिकल पनिशमेंट मिली, जो और भी हार्म कॉज करता होगा. और उनके पेरेंट्स सोचते थे कि पनिशमेंट उन्हें लाइन पर ले आएगी, उन्हें डिसिप्लिन समझ आने लगेगा और वो गलतियां करना छोड़ देंगे. आप बिल्कुल सही हैं. जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम क्रॉनिकली ओवरवर्क्ड हो जाता है, अ स्टेट कॉल्ड एलोस्टैटिक लोड इज एक्टिवेटेड. इट कॉजेज स्ट्रक्चरल डैमेज टू ऑल 3 स्ट्रेस मैनेजिंग ब्रेन रीजन्स. Atrophied connections and impaired emotion regulation in the prefrontal cortex, a heightened fear response in the amygdala, and आपकी बात के लिए सबसे relevant, reductions in overall volume and accompanying deficits in memory in the hippocampus. Hippocampus brain का memory और learning hub है. इसे shrink करना मतलब बच्चा कम effectively information सीखता और retain करता है. हम सब जानते हैं कि फिजिकल पनिशमेंट सही नहीं है, लेकिन यह समझना कि यह एक डेवलपिंग ब्रेन को कितना बुरा अफेक्ट करता है, यह अलार्मिंग है. आजकल पेरेंट्स रेयरली अपने बच्चे को मारते हैं, लेकिन वह कभी कभी अपना टेम्पर ज़रूर खोते हैं. क्या उसका भी नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है? ज़्यादा नहीं, अगर ये सच में सिर्फ कभी कभी हो रहा है. लेकिन अगर बच्चा छोटा हो, से बिलो 10 years old, और येलिंग फ्रीक्वेंट हो, इट कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स, स्पेशली व्हेन इट अकर्स अराउंड स्टडी टाइम. जब एक बच्चा डेंजर परसीव करता है, इंक्लूडिंग अ पेरेंट्स रेज्ड वॉइस, द ब्रेन इमीडिएटली गोज इनटू प्रोटेक्शन मोड, engaging the fight, flight or freeze response. The emotional and logical parts of the brain are effectively switched off. ये crucial है. जब किसी बच्चे पर चिल्लाया जा रहा होता है, वो literally सीख नहीं सकता. The part of the brain responsible for reasoning and understanding, the prefrontal cortex, shuts down in that moment. आप उन्हें discipline नहीं कर रहे, आप उन्हें डरा रहे हैं. Yelling triggers heightened neural activity in the amygdala. An overactive amygdala increases stress and plays a significant role in developing depression. बचपन में फ्रीक्वेंट येलिंग बच्चों को खुद को और दुनिया को नेगेटिवली इंटरप्रेट कॉज कर सकती है.
इसलिए कुछ एडल्ट्स जो बचपन में वर्बल अब्यूज़ का सामना कर चुके हैं वो लॉन्ग टर्म एंग्जाइटी, इमोशनल रेगुलेशन और ट्रस्ट इश्यूज से स्ट्रगल करते हैं। तो अगर हम बच्चे को मार नहीं सकते और सिर्फ कभी कभी चिल्ला सकते हैं तो पनिशमेंट का सही तरीका क्या है? क्योंकि बच्चे मिसबिहेव करते हैं, ये नहीं बदलेगा। क्या सच में कोई चीज़ है जैसे हेल्थी पनिशमेंट? हाँ है। पहली चीज़ जो आपको खुद से पूछनी चाहिए वो ये है, मैं अपने बच्चे को इस पनिशमेंट से क्या सिखा रहा हूँ? एम आई टीचिंग सेल्फ रेगुलेशन और ओनली कंप्लायंस? बहुत सारे पेरेंट्स सिंपली चाहते हैं कि उनके बच्चे उनकी डिमांड्स को कंप्लाई करें, बट बच्चे रोबोट्स नहीं हैं। वो सवाल करेंगे, डिसएग्री करेंगे और क्यों पूछेंगे। ये ज़रूरी है कि हम उन्हें अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाएं। One effective approach is collaborative problem solving, developed by Dr. Ross Greene. पनिश करने की जगह आप बच्चे के साथ बैठे हैं to understand the lagging skill and collaboratively find solutions. तो instead of saying, hey, ये करना बंद करो वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगा, आप पूछते हैं, तुमने यह क्यों किया और मैं तुम्हारी इस बिहेवियर को मैनेज करने में कैसे मदद कर सकता हूँ? ये कहने से मैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा हूँ अपनी बिहेवियर चेंज करने की, और हम ऑटोमेटिकली एक ही टीम में भी हैं। Exactly. Children do well if they can, not if they want to. मतलब मिसबिहेवियर लैगिंग स्किल्स रिफ्लेक्ट करता है, नॉट बैड कैरेक्टर और विलफुल डिफायंस। अगर आपके बच्चे को पता नहीं कि वो जिस तरह बिहेव कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं या इसे कैसे फिक्स करे, वो उसी तरह बिहेव करते रहेंगे। मैं समझ रहा हूँ, यह शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर ब्रूस पेरी और डॉक्टर डैनियल सीगल की रिसर्च भी कंफर्म करती है कि अ ब्रेन, स्पेशली अ चाइल्ड्स ब्रेन, इज डेवलपमेंटली अनइवन। मतलब सभी बच्चे इन्हें एक ही पेस पे डेवलप नहीं करते, कुछ बच्चे दूसरों से बाद में डेवलप कर सकते हैं। स्ट्रेस सेंसिटिव, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, न्यूरोलॉजिकल रीजंस की वजह से ये स्किल्स प्रेशर में काम करना बंद कर देती हैं। टीचेबल, यानी सही एनवायरनमेंट और एडल्ट स्कैफोल्डिंग के साथ बच्चे इसे सीख सकते हैं, चाहे थोड़ी ज़्यादा टाइम लगे। आपने ये टर्म स्कैफोल्डिंग कई बार यूज़ की है, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ये कैसे काम करता है? स्कैफोल्डिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अडल्ट्स अपने बच्चे को स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस देते हैं ताकि वो किसी स्किल या टास्क को सीख सके। जैसे जब आप एक बिल्डिंग बना रहे होते हैं तो स्कैफोल्डिंग का उपयोग किया जाता है ताकि स्ट्रक्चर स्थिर रहे। वैसे ही जब एक बच्चा नई चीज सीख रहा होता है, हम उसे शुरुआती सपोर्ट देते हैं ताकि वो अपने आप पर विश्वास कर सके। जैसे जैसे बच्चा स्किल में सुधार दिखाता है, हम अपना सपोर्ट धीरे धीरे कम करते जाते हैं जब तक वो टास्क को आत्मनिर्भर तरीके से करने के लायक नहीं हो जाता। इससे बच्चा सीखने की प्रक्रिया में प्राकृतिक रूप से बढ़ता है और अपनी क्षमताओं को समझ पाता है। लेकिन मैंने कुछ ऐसे बच्चे देखे हैं जो गेस्ट्स या रिलेटिव्स के आने पर जानबूझकर मिसबिहेव करते हैं। वह आमतौर पर वैसे बिहेव नहीं करते। ये क्यों होता है और इसे कैसे हैंडल किया जा सकता है? क्योंकि वह उन मोमेंट्स में किसी भी कोलैबोरेटिव अप्रोच के लिए ओपन नहीं हो सकते। बहुत सारे बच्चे जानबूझकर मिसबिहेव करते हैं अटेंशन सीक करने के लिए। तो क्या ये इसलिए है क्योंकि पेरेंट्स ने बच्चे को प्रॉपर अटेंशन नहीं दी? हाँ भी और नहीं भी। ये कई रीजंस की वजह से हो सकता है। कभी कभी न्यूक्लियर फैमिलीज में बच्चे सेंसरी ओवरलोड एक्सपीरियंस करते हैं, या फिर इवन इफ पेरेंट्स यूजुअली अवेलेबल है, जब गेस्ट आते हैं उनका ध्यान बच्चे से गेस्ट की तरफ क्विकली शिफ्ट हो जाता है और वो शिफ्ट अनसेटलिंग फील हो सकता है। दूसरे ज़्यादा कैलकुलेटेड रीजंस ये हो सकते हैं कि बच्चा जानता है कि आप दूसरों के सामने ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता है। कुछ बच्चे तो इसे एक लार्जर ऑडियंस अट्रैक्ट करने के लिए भी करते हैं। मुझे कभी नहीं पता था कि बच्चे इतना अब्जॉर्ब और अप्लाई करते हैं। बच्चे सब कुछ देखते हैं। वो इस दुनिया में ब्लैंक कैनवसेस की तरह आते हैं। पेरेंट्स, सोसाइटी, स्कूल, हम रंग पकड़े हुए हैं, हम तस्वीर बनाते हैं। हाँ, और पेरेंट्स अकेले इन्फ्लुएंस नहीं हैं। स्कूल में उनके दोस्त, वे टीवी पर क्या देखते हैं, ये सब एडअप हो जाता है। बट आप क्या करें जब वह पब्लिकली ऐसी बिहेवियर दिखाएं?
यहाँ इम्पॉर्टेंट ये है कि अपनी बैटल्स बहुत केयरफुली चूज़ करें। कभी कभी स्पेशली अटेंशन सीकिंग बिहेवियर के साथ आपको उन्हें इग्नोर करना होगा ताकि वह सीखें कि उनकी बिहेवियर को कोई अटेंशन नहीं मिल रही। दूसरी बार एक्नॉलेज करें कि जब आप बिज़ी हैं तब भी बच्चा डिसअपियर नहीं होता। उन्हें सिखाएं कि आप उन्हें फिर भी देख रहे हैं। अगर ये अटेंशन सीकिंग नहीं बल्कि आउटराइट मिसबिहेवियर है तो आप उन्हें बता सकते हैं कि उनका बिहेवियर अगर करेक्ट नहीं हुआ तो बाद में कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। स्क्रीन टाइम लेना, नो डिज़र्ट या प्ले डेट कैंसिल करना अगर चीज़ें सच में हाथ से निकल जाएं। बट ये सब करते वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि पहले समझें कि आपका बच्चा जो तरह बिहेव कर रहा है वह क्यों कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ हेल्थी पनिशमेंट्स के साथ भी आप एक बिहेवियर को तब तक करेक्ट नहीं कर सकते जब तक आप यह नहीं जानते कि बच्चा उस तरह क्यों बिहेव कर रहा है। पहले बिहेवियर की रूट कॉज समझना जरूरी है। That's all we have for today. Thanks for joining us, and we'll be back in the next episode to make parenting feel lighter together.